am JBN Dr. Anamika Agarwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic concept of front end and back end. So let's start. फ्रंट एंड एंड बैक एंड व्हाट फ्रंट एंड मीन्स जो हमें सामने से दिख रहा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये मैं वर्ड की फाइल खोली हुई है, इसमें आपको दिख रहा है फ्रंट एंड। इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पे हमें कुछ भी काम करना हो, होम में जाके इंसर्ट में जाके, तो ये चीज़ कैसे काम कर रही है इसके, जैसे होम में जाके हमने देखा, फाइल में जाके देखा, ये सारे ऑप्शंस आ गए हमारे। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक फ्रंट एंड है, इसके पीछे कुछ हमने कोडिंग कर रखी होगी, ठीक है। तो ये जो सामने हमें दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है। अब ये चीज़ काम, जैसे फाइल कैसे ओपन हो रही है, सेव कैसे हो रही है, या कई नई चीज़ वहाँ पे जाके उसमें हम चेंज कैसे कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या एक कोडिंग की होगी, उसको हमने क्या नाम दिया, बैक एंड। मीन जैसे प्लेबैक सिंगर होते हैं, मीन्स पर्दे के पीछे गाने वाले, असलियत में आपके एक्टर या एक्ट्रेसेस गाना गा रहे होते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, वो सिर्फ लिपसिंग कर रहे होते हैं और पीछे से प्लेबैक सिंगर जो होते हैं वो गाना गा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि वो खुद ही गा रहे हैं। सेम फॉर यहाँ पे। तो फ्रंट एंड बैक एंड ये दो पॉपुलर टर्म्स हैं जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, तो वेब पेजेस में फ्रंट एंड दिखाई देता है, मीन्स यूज़र उसमें कोई भी चीज़ इनपुट करता है, देखता है, लेकिन वो जाके सेव कहाँ होती है, वो एक डेटाबेस में सेव हो रही होती है, वो वहाँ पे कहाँ पे बैक एंड का काम कर रहा होता है, वहाँ पे जाके सारा आपका इन्फॉर्मेशन डेटा स्टोर होगी। तो these two terms are very crucial for web development but are quite different from each other. So each side needs to communicate and operate effectively with the other as a single unit to improve the website functionality. अब फ्रंट एंड जो डेवलपमेंट होता है ये क्या करता है, पार्ट है वेबसाइट का जिसमें यूज़र से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हो। जैसे अभी ये मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रही हूँ, जो फ्रंट एंड सामने खुला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्लाइंट साइड एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यूज़र को एक्सपीरियंस डायरेक्टली होता है कि ये कैसे काम कर रहा है, जैसे उसके टेक्स्ट कलर, स्टाइल्स, इमेजेस, ग्राफिक्स, टेबल्स, बटन्स, कलर्स एंड नेविगेशन मेन्यू, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट्स, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं जो कि फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, बिहेवियर, कंटेंट है, ये सभी जो है ना ब्राउज़र पे जो होते हैं दिखाई देते हैं, उसमें जैसे जब हमारी वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे ये सब यूज़ होते हैं। ये किसके द्वारा हो रहे होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स के द्वारा बनाए जा रहे होते हैं, और ये उसको हम लोग फिर इसको यूज़ करते हैं क्लाइंट्स। अब क्या होता है, फ्रंट एंड की जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी यूज़ होती हैं, तो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो फ्रंट एंड बनाते समय हम यूज़ करते हैं, जैसे HTML हो गई, CSS हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये फ्रंट एंड पोर्शन में जैसे वेब पेजेस को आप डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हो। CSS में क्या हो जाता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है, ये इसको हम शॉर्ट में CSS बोलते हैं। ये बेसिकली सिंपली डिज़ाइन लैंग्वेजेस विच इज़ इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेज प्रेजेंटेबल। तो इससे हम वेब पेजेस को अपने और प्रेजेंटेबल, क्योंकि जितना अच्छा प्रेजेंटेबल चीज़ होगी उतनी हमें अच्छी दिखाई देगी, समझ आएगी, और यूज़ करने में भी हमें उसे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेबल, तो CSS हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, ये CSS जो है ना enables you to do this independent of the HTML that makes up each web page, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट की बहुत ही फेमस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये क्या करते हैं, यूज टू क्रिएट द मैजिक ऑन द साइट्स टू मेक द साइट्स इंटरेक्टिव फॉर द यूज़र। ये एक तरह से एक मैजिक का काम करते हैं जिससे यूज़र बहुत ही ज़्यादा इससे इंटरेक्टिव होके इस पर अपना काम कर सकता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज टू एनहांसिंग द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ वेबसाइट टू रनिंग कूल गेम्स एंड वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। अब हम आते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज पे। तो जैसे कुछ लाइब्रेरीज उसमें यूज़ हो रही होती हैं, जैसे AngularJS, ये क्या होती है, जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ होता है सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन में, जिसका हम शॉर्ट में बोलते हैं SPAs। एंड
It is continuously growing and expanding framework which provides better way for developing web applications. So इसमें हम जो ये स्टैटिक जो HTML होते हैं उसको चेंज करता है डायनेमिक HTML में, एंड ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है विच कैन बी फ्रीली यूज्ड एंड चेंज एनी बाय वन। ये फ्रीली यूज्ड है और कोई किसी के द्वारा भी इसको चेंज किया जा सकता है। It extends HTML attributes which directories the data is bound with HTML. अब नेक्स्ट हम आते हैं React.js। इसमें क्या होता है, React एक डिक्लेरेटिव एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। किसके लिए है? फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस को बिल्ड करने के लिए है, राइट। अब ये जो है ओपन सोर्स है, कंपोनेंट बेस्ड फ्रंट एंड है, लाइब्रेरी है जो कि रिस्पॉन्सिबल काहे के लिए है? फॉर व्यू लेयर ऑफ द एप्लीकेशन, एंड इट इज़ मेंटेन्ड बाय फेसबुक बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? एक फ्री एंड ओपन सोर्स टूल है विच इज़ कलेक्शन ऑफ फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। ये मोस्ट पॉपुलर HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में ये किसके लिए यूज़ किया था? डेवलप रिस्पॉन्सिव मोबाइल फ्रंट एंड वेबसाइट्स, मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स, ओके। अब हम बात करते हैं jQuery की। jQuery क्या एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि क्या सिंप्लीफाई द इंटरेक्शंस बिटवीन एन HTML CSS डॉक्यूमेंट और मोर precisely the document object model, that is DOM. JavaScript elaborating the term jQuery, which is simplify HTML document traversing and manipulations, browser event handling, okay. So DM animations, interaction and cross browser JavaScript development, ये इसमें क्या किया यूज़ की जाती है। अब हम बात करते हैं SASS, मतलब ये किसमें क्या? इट इज़ द मोस्ट रिलायबल मैच्योर एंड रोबस्ट CSS, ठीक है। ये एक्सटेंशन लैंग्वेज है, ये यूज़ की जाती है एक्सटेंडेड द फंक्शनैलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग जो CSS पहले से बना हुआ है उसके फंक्शनैलिटी को, या एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को और एक्सटेंड मीन्स आगे बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें सारे वेरिएबल्स, इनहेरिटेंस और नेस्टिंग विथ केस ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ अदर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स भी होते हैं जैसे सिमेंटिक UI, फाउंडेशन, मेटेरियलाइज, बैकबोन JS, एक्सप्रेस JS, एम्बर JS एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट की। बैकएंड क्या होता है? ये एक सर्वर साइड वेबसाइट है ये, and it offers the arranged data and also makes sure everything on the client side of the website works fine. ये क्या करता है? इससे पता चलता है जहाँ पे डेटा आप सेव हो रहा है तो उससे बता देते हैं कि आपका जो क्लाइंट से जो वेबसाइट है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यू कैन नॉट सी एंड इंटरेक्ट विद द, इट इज़ ये इसको कहना चाहिए कि एक पोर्शन है सॉफ्टवेयर का जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट आता है यूज़र के, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इसमें लैंग्वेजेस बैकएंड के लिए कौन सी यूज़ की जाती है। जैसे PHP का आपने नाम सुना होगा, C++ का नाम सुना होगा, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, Node.js, इन सब का नाम आपने सुना होगा। PHP क्या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन की गई है केवल वेब डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट के लिए PHP यूज़ की मतलब डेवलप की गई है। अब PHP कोड जो है ना एग्जीक्यूट किस पे? सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है उसका कोड। सो इसलिए हम क्या कह सकते हैं उसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये PHP। अब बात करते हैं C++ की। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वाइडली यूज्ड नाउअडेज फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज बैकएंड लैंग्वेजेस, ओके। अब हम बात करते हैं जावा की। जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म, and it is mainly scalable. Java components are easily available. Then the Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more efficiently. जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है बोथ फ्रंट एंड और बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। Node.js की बात अगर हम करते हैं तो ये ओपन सोर्स क्लॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम एनवायरनमेंट है
किसके लिए? फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड ऑफ ब्राउज़र, and you and um, your you need to remember that Node.js is not a framework. ये framework नहीं है और ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर कन्फ्यूज, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि इट्स अ फ्रेमवर्क और अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट वी ऑफन यूज Node.js फॉर बिल्डिंग बैक. हम ये इसका क्यों बैकएंड सर्विसेज के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे API लाइक web apps and mobile apps. It is used in production by large companies such as PayPal, Uber, Netflix and Walmart and so on. ठीक है. अब बैकएंड फ्रेमवर्क ये क्या होता है? The list of backend frameworks are express Django, Rails, Ravel, Spring, etc. The other backend program scripting language are C#, Ruby, REST, Go, etc. अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट स्टिल दे आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सम सिचुएशन. कुछ सिचुएशन में सेम होते हैं, जैसे फ्रंट एंड इज what users see and interact with the backend is how everything works. अब फ्रंट एंड क्या पार्ट है वेबसाइट यूजर्स का, जिससे कि यूज़र इससे इंटरेक्ट कर पाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू एंड द command including in the design, navigating menus, text and images, videos, etc. So ये जो विजुअल एस्पेक्ट है वेबसाइट का, दैट कैन बी seen and experienced by users are front end. On the other hand, everything that happens on the background can be attributed to the background. जो भी चीज़ बैकग्राउंड में हो रही है उसका हम बैकएंड का नाम देते हैं. ठीक है. लैंग्वेजेस जो यूज़ होती हैं फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, JavaScript, while those used for backend including Java, Ruby, Python and .NET. So this is all about the concept of front and back end, and this is end up our today's session. This session is powered by Digital 2.0, Digital World 2.0, Jayati Vidyapeeth, Women's University Jaipur, and I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.